देखिए आपके सामने इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय वैश्वीकरण छठा अध्याय जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के छठे अध्याय वैश्वीकरण के ऑब्जेक्टिव आपके होम स्क्रीन पे है। कहता है वशीकरण ने देशों को किया है। वशीकरण ने देशों को किया है। कहता है वशीकरण ने देशों को किया है। कुछ दूर, गरीब, अति दूर, दूर। तो क्या किया है? गरीब किया है। वशीकरण ने देश को किया है गरीब। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वैश्वीकरण इकोनॉमिक्स के छठे अध्याय के वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है उदासीनीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। उदासीनीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त तीनों। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। कहता है आर्थिक सुधार लागू हुआ। आर्थिक सुधार लागू हुआ वर्ष 1992 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1981 में। तो आर्थिक सुधार लागू हुआ वर्ष 1991 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। कमी, भारी वृद्धि, वृद्धि, साधारण वृद्धि। तो क्या लाती है? कमी लाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता विकसित राष्ट्रों के निवर्धन प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। विकसित राष्ट्रों के निर्वाधन प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। सहयोग, बाधा, रियायत, सहूलियत। तो क्या जो है आपको उत्पन्न कर रही है? बाधा उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन नंबर बी बाधा आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई 1990 में, 2001 में, 1991 में, 1952 में। तो कब अपनाई? 1991 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है सुरक्षित में निवेश की शुद्धता नहीं है। सुरक्षित में निवेश की शुद्धता नहीं है। बिजली बिल, भूमि, भवन, मशीन। तो क्या नहीं है? बिजली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है हानि न लाभ, न हानि लाभ, उपयुक्त सभी। तो लाभ होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है औद्योगिकरण के विकास वैश्वीकरण का गति प्रभावित हुई है। औद्योगिकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। तेज गति से, धीमी गति से, मध्यम गति से, सुस्त गति से। तो कैसे हुई है? तेजी गति से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है WTO का विस्तार रूप है। WTO का विस्तृत रूप है वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। WT का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहता है आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था 1670 से 1714, 1770 से 1914, 1870 से 1914, 1871 से 1924। तो क्या था? 1870 से
14। आज के पहले वैश्वीकरण का दौर वर्ष था 1870 से 1914। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहा था वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। अपेक्षाकृत कम, साधारण, अपेक्षाकृत ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षाकृत कम पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ 1991 में, 1990 में, 1992 में, 1993 में। तो कब आरंभ हुआ था? 1991 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग, ब्याज, संपत्ति, जमीन। तो क्या है? उपभोग है। ऑप्शन नंबर ए बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग। कहता है उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है। उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है विद्यार्थियों पर, किसानों पर, उपभोक्ताओं पर, बच्चों पर। तो किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ताओं पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है उपभोक्ताओं का सदैव होता है। उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है? दोहन होता है, शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, इनमें से सभी। तो उपभोक्ताओं का सदैव क्या होता है? दोहन, शोषण, उत्पीड़न, ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है उपभोक्ताओं को होना चाहिए। उपभोक्ताओं को कैसा होना चाहिए? दायित्व का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, अधिकार का ज्ञान, उपयुक्त तीनों। तो उपभोक्ताओं को ये तीनों होना चाहिए। दायित्व, कर्तव्य, अधिकार का ज्ञान तीनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए बेवकूफ, धूर्त, जागरूक, राष्ट्रपति, उपरोक्त तीनों। तो ये जो है जागरूक, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए जागरूक, राष्ट्रपति। कहता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है WTO विश्व व्यापार संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में, 1994 में, 1996 में, इनमें से कोई नहीं। तो WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन विदेश ब्रांड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विदेश ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो ये जो है आपको विदेश ब्रांड नहीं है टाटा। ये क्या है? अपना देसी ब्रांड है टाटा का। ठीक है, आगे देखिए। तो ये जो है इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय में हम जो है 22 ऑब्जेक्टिव को कवर किए हैं। आपका इकोनॉमिक्स का पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा वीडियो को बार बार ज़रूर देखिएगा, जो कि आपके 2023 के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना दिए हैं।
आपके सारे अध्याय का। तो फिर मिलते हैं हम दूसरे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में हम दूसरे आपको जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी या और कुछ जो है उसका हम वीडियो आपके पास लाएंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे चैनल पे और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर किया कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।